बारिश का मौसम सबको अच्छा लगता है, बट बारिश के मौसम में हमें कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड एंड हेल्थ से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम सबके लिए एक जैसी होती हैं, बट कुछ स्मार्ट लोग कुछ मॉनसून हैक्स को ट्राई करते हैं और इन प्रॉब्लम्स को करते हैं बाय बाय और बारिश को करते हैं इंजॉय। अगर आपको ऐसे हैक्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ हैक्स लेके आई हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। मैं हूँ परविंदर कौर, आप देख रहे हैं पंजाबी स्वैग। मैंने सभी मॉनसून हैक्स को 3 कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले कैटेगरी आती है फैशन हैक्स की, तो फैशन हैक्स को आप मस्ट ट्राई करें ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। पॉइंट नंबर 1 पर आता है बाय टू वाइट एंड ट्रांसपेरेंट कपड़े, क्योंकि जब मॉनसून सीजन होता है तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है और आपको खूब पसीना आता है और ऊपर से कहीं पर भी बारिश होने लगती है, तो जो ट्रांसपेरेंट कपड़े होते हैं वो आपको एम्बैरस करवा सकते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट कपड़ों को अवॉइड करें। उसके साथ ही वाइट कलर भी ऐसे होते हैं कि उसमें भी वो ट्रांसपेरेंट जैसे होते हैं कि उसमें कुछ भी अगर गीले हो जाएं तो आप विजिबल होने लग जाता है बहुत कुछ, तो इसलिए आपको वाइट कपड़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही ऐसा होता है कि चारों तरफ कीचड़ होता है, मडी रोड्स होती हैं, तो उसकी वजह से आपके वाइट कपड़ों पर अगर कीचड़ गिर जाएगा एंड वो गंदे हो जाएंगे तो आपको वॉश करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी और अच्छे से वो धुल नहीं पाएंगे, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वाइट कपड़ों को भी आप अवॉइड करें। और बाकी ऐसा होता है कि समर में आप काफ़ी कपड़े पहनते हैं, जैसे कि लाइट एंड पेस्टल कलर आप चूज़ करते हैं समर में, तो उससे क्या होता है कि आप एक डलनेस सी आ जाती है, तो उस डलनेस को दूर करने के लिए आपको वाइब्रेंट एंड डार्क शेड चूज़ करने चाहिए मॉनसून सीजन में, तो एक चेंज आ जाता है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर आता है कि हमें फिटेड कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि टाइट कपड़े हमारी स्किन के साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कई स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि रैशेज, रेडनेस और भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके साथ हमें एम्बैरेस भी फील हो सकता है, इसलिए अवॉइड फिटेड क्लोथ्स। पॉइंट नंबर 3 पर आता है कि लाइक्रा फैब्रिक को वेयर करना अवॉइड करें, क्योंकि लाइक्रा फैब्रिक एक ऐसा फैब्रिक होता है जो हमारी बॉडी के साथ पूरी तरह चिपका रहता है। अगर वो गीला हो जाए तो वो स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एम्बैरेस हो सकता है, साथ के साथ कोई स्किन इशू भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर आता है डेनिम फैब्रिक को भी अवॉइड करें, क्योंकि डेनिम फैब्रिक भी एक थिक फैब्रिक होता है एंड काफ़ी सारे वाटर को ये सोक कर लेता है। अगर ये गीला हो जाए तो इसे सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी हैवी हो जाता है, और स्किनी जीन्स तो आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें इसको। तो बिल्कुल जीन्स पहनना ही चाहते हैं तो आप बैगी जीन्स पहन सकते हैं, फ्लेयर्ड जीन्स पहन सकते हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 पर आता है डोंट यूज़ लेदर मटेरियल, क्योंकि यह एक ऐसा मटेरियल है जो हवा की नमी को सोक कर लेता है, जिसकी वजह से इसमें फंगस वगैरह लगने का खतरा बना रहता है। इसलिए अपने फेवरेट शूज़, बैग, हैंडबैग एंड जैकेट वगैरह को फंगस से बचाने के लिए आप रेनी सीजन में इसको पहनना अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 6 पर आता है अवॉइड मेटल ज्वेलरी, क्योंकि इससे आपकी स्किन में रेडनेस, रैशेज वगैरह हो सकते हैं। इसके साथ ही स्वेट की वजह से आपकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसको कोई भी नुकसान पहुंच सकता है, उसकी पॉलिश वगैरह ख़राब हो सकती है। एंड ये सारे मैंने आपको डोंट्स बता दिए कि जो आपको नहीं करना चाहिए या जिससे आपको बचना चाहिए। नंबर 1, जब भी आप घर से बाहर निकले हमेशा अम्ब्रेला साथ में लेकर निकले, क्योंकि पता नहीं कब बारिश हो जाए और आप भीग जाएं, जिससे आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं, बाल ख़राब हो सकते हैं, इसलिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको रेगुलर घर से बाहर निकलना पड़ता है तो आप एक रेन कोट परचेज़ कर लें, ताकि आप एम्बैरेसमेंट से बच सकें। एंड पॉइंट नंबर 3 पर आता है प्लास्टिक या नायलॉन का हैंडबैग,
जो कि आपकी डेली एसेंशियल को बचा सकेगा बारिश के पानी में भीगने से, क्योंकि बारिश के पानी में भीगने से जो भी आपका सामान, मोबाइल और भी आप कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पैसे वगैरह, कुछ भी हैंडबैग में जो भी डेली एसेंशियल होती हैं वो ख़राब होने का डर रहता है। तो ऐसा हैंडबैग कैरी करें जो वाटरप्रूफ हो, जिसमें जिप लॉक कवर, पानी अंदर नहीं जा सके। एंड अगर आप हैंडबैग कैरी नहीं करना चाहती ऐसा, तो उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ कि आप एक छोटा सा पाउच आता है वो प्लास्टिक का, जो जिप लॉक होता है, तो वो आप साथ में कैरी कर सकते हैं आप रेगुलर हैंडबैग में। तो वैसा आपको एक पाउच रखना चाहिए जिसका जिपर लॉक हो। शॉर्ट क्लॉथ ट्राई करने चाहिए, जैसे लॉन्ग या फ्लोर टच वाले जो क्लॉथ होते हैं, जैसे फ्लोर टच आपकी कुर्ती हो गई, तो वो कीचड़ वगैरह में उस नीचे से गंदा होने का डर रहता है, ऐसे कपड़े नहीं पहने। तो आपको थोड़े कम लेंथ वाले कपड़े ट्राई करने चाहिए, जैसे क्यूलेट्स, आपको शॉर्ट स्कर्ट जैसे मिडी स्कर्ट एंड ऐसी ड्रेस ट्राई करनी चाहिए जिनकी लेंथ फ्लोर टच नहीं हो, लॉन्ग लेंथ नहीं हो। याद आता है कि आपको प्लास्टिक के या रबड़ के बूट्स या फ्लिप फ्लॉप या क्रॉक्स वगैरह ट्राई करने चाहिए, क्योंकि बारिश के पानी में आपके जो फेवरेट हील, शूज़ या फुटवियर ख़राब हो सकते हैं, इसलिए आपको प्लास्टिक या रबड़ के ट्राई करना चाहिए। एंड अगर रेगुलर आपको जाना पड़ता है तो हो सके तो आप एक रेनी शूज़ परचेज़ कर लें। नहीं तो एक और ऑप्शन बता रही हूँ, अगर आपको पहनने ही हैं अपने फेवरेट फुटवेयर वगैरह, तो जब आप रास्ते में जा रहे हो जहाँ कीचड़ वगैरह हो, तो एक शूज़ कवर आते हैं, तो वो आप परचेज़ कर लें, तो जिससे आप अपने फुटवियर, जो फेवरेट फुटवियर हैं या आपकी हील्स हैं, उनको बचा सकें कीचड़ आती है ब्यूटी हैक्स की, जिसमें हम बात करेंगे हेयर एंड स्किन हैक्स की। तो सबसे पहले हम स्किन हैक्स की बात कर लेते हैं। बारिश के मौसम में आपकी स्किन काफ़ी चिपचिपी, स्टिकी सी हो जाती है, इसलिए आप अपनी स्किन को 2 टाइम इन अ डे वॉश करें। पॉइंट नंबर 2, ड्यूरिंग रेनी सीजन आपको मेकअप करने को अवॉइड करना है। फिर भी अगर आपका मेकअप करना कंपलसरी है तो आपको वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। एंड क्रीमी प्रोडक्ट का बिल्कुल यूज़ नहीं करें, उसकी बजाय पाउडरी प्रोडक्ट यूज़ करें। लिप ग्लॉस एंड काजल को बिल्कुल अवॉइड करें। डोंट अप्लाई हाई मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऑन योर फेस, उसकी बजाय आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर बाहर क्लाउडी मौसम है तो सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लाउडी मौसम में भी आपको सन की यूवी रेज़ आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आपको रेनी सीज़न में भी सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, तब आपको वाटरप्रूफ सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। अभी बात करते हैं हेयर हैक्स की, क्योंकि बारिश के मौसम में आपके हेयर काफ़ी फ्रिजी, स्टिकी से हो जाते हैं और उनमें काफ़ी डैंड्रफ भी हो जाता है। इसके लिए आपको 3 टाइम इन अ वीक अपने हेयर को वॉश करना चाहिए। एंड आपको फर्स्ट तो ऐसे शैम्पू का यूज़ करना चाहिए जो केमिकल फ्री हो। इसके साथ साथ आप नीम के पत्तों का भी यूज़ कर सकती हैं अपनी स्कैल्प एंड हेयर को हेल्दी रखने के लिए। उसके लिए आपको नीम के पत्तों को पानी में तब तक उबालना है जब तक पानी आधा नहीं रह जाए। उसके बाद आप अपनी स्कैल्प पर उस पानी को अप्लाई कर लें एंड उसके बाद गुनगुने पानी से अपने हेयर को वॉश कर लें। पॉइंट नंबर 2 पर आता है कि बारिश के मौसम में आप अपना हेयर स्टाइल सिंपल एंड शॉर्ट रखें, क्योंकि अगर आप हैवी एंड मैसी बन बनाएंगे तो उस एरिया में आपके स्वेट आने की वजह से बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो सकते हैं। इसलिए आप अपने हेयर स्टाइल को सिंपल एंड शॉर्ट रखें। 3 पर आता है कि आपको ड्रायर का यूज़ बहुत कम करना है एंड साथ ही साथ आपको केमिकल कम। ब्यूटी हैक्स के बाद बारी आती है हेल्थ रिलेटेड हैक्स की। तो पॉइंट नंबर 1 पर आता है कि हमें आउटसाइड फूड खाने को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली स्ट्रीट फूड को, क्योंकि स्ट्रीट फूड में वहाँ पर इतना हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता। ईज़िली वहाँ बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, आसपास काफ़ी गंदगी रहती है, तो इसलिए हमें उसको अवॉइड करना
चाहिए। क्यों मैं मानती हूँ कि हम अपनी क्रेविंग को रोक नहीं पाते, बट हमें बीमार होने से बचने के लिए स्पेशली रेनी सीज़न में हमें उस क्रेविंग को रोकना आना चाहिए। एंड उसके ऑप्शन पर हमें घर में ही वैसा स्टफ तैयार करने का ट्राई करना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2 पर फ्रूट खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ईजिली बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3 पर आता है स्टे हाइड्रेटेड। हमें इनफ वाटर पीना चाहिए बारिश के मौसम में भी, एंड जिससे कि हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहे एंड हमें कोई भी स्किन इशू नहीं हो। पॉइंट नंबर 4 है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है बैलेंस डाइट। सीजन चाहे कोई भी हो, अगर आप अपनी डाइट का खास ध्यान रखेंगे तो जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। एंड पॉइंट नंबर 5 जो कि लास्ट पॉइंट है, जो कि हमें कोरोना ने सिखा दिया है, वो है प्रैक्टिस गोल हाइजीन। एंड हमेशा ही हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए हाइजीन की, जो कि हमें कोविड ने सिखा दिया है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें हैंड्स को बार बार वॉश करना चाहिए और 20 सेकंड तक जो भी हम हाइजीन का ध्यान रखते आ रहे हैं उसको फॉलो करते रहना चाहिए, ताकि हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ सकें। ये थे मेरे मानसून लाइफ सेविंग हैक्स। आई एम श्योर अगर आपने अच्छे से सुने होंगे तो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। एंड मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड इस तरह का और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर, सत श्री अकाल।